नमस्कार। क्या आपके घर में भी कबूतर आते हैं? क्या आपके घर में भी कबूतरों ने घोंसला बना रखा है? क्या आपने कबूतर पाल रखे हैं? क्या आप अपनी छत पर कबूतरों को दाना चुगाते हैं और आप ये समझते हैं कि कबूतरों को दाना चुगाने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है? यदि इनमें से एक का भी उत्तर हाँ है तो आप बिल्कुल भी सही कार्य नहीं कर रहे हैं। घर में कबूतरों के आने से कबूतर इधर उधर बीट करते हैं, उनके पंख घर में इधर उधर उड़ते फिरते हैं और इनसे कई तरह की बीमारियां होती हैं। कबूतर की बीट और पंखों से भी नहीं, कबूतर की हवा भी अगर आपके शरीर में लग जाती है तो उससे भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कबूतर से हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, आर्निथोसिस, लिस्टेरिया, ई कोली जैसी कई तरह की बीमारियां होती हैं। कबूतर की बीट से क्रिप्टोकोकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और सिटाकोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, हो सकती हैं। इनमें से अधिकांश बीमारियां फेफड़ों से संबंधित है। कबूतर की बीट में एवियन एंटीजेंस होते हैं। ये एवियन एंटीजेंस बहुत खतरनाक होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ये एंटीजेंस हमारे श्वास के साथ में हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और इससे फेफड़ों के टिश्यू खराब होने लगते हैं, जिससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अस्थमा की बीमारी हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। मान लो किसी फल या सब्जी पर कबूतर की बीट पड़ी थी और वो बीट हमने बिना धोए खा ली, तो उसमें मौजूद ई कोलाई बैक्टीरिया हमें बुखार, बेहोशी, सिर दर्द, जी मिचलाना आदि जैसी बीमारियां कर सकते हैं। कबूतर की बीट हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करती है। कबूतरों की बीट या पंखों से कैंडिडियासिस हो सकता है, एक फंगल इन्फेक्शन है। इससे मुंह में सूजन आ जाती है, शरीर पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये बीमारियां तुरंत नहीं, कई वर्षों के बाद भी हो सकती हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने घर में कबूतरों को बिल्कुल भी ना आना दें, कबूतरों को दाना बिल्कुल भी ना चुगाएं, कबूतर बिल्कुल भी ना पालें। ये ना समझें कि कबूतरों को दाना चुगाने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत में कई ऐसे नगर निगम हैं, कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं जिन्होंने कबूतरों को दाना चुगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप और भी सावधान हो जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों के अंग बहुत नाजुक होते हैं और उन पर इन सब का बैक्टीरिया और वायरस का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ना तो अपने घर में कबूतर आने दें, घर या बालकनी में कहीं कभी कबूतर की बीट ना पड़ने दें, कबूतर की हवा घर में ना आने दें, कबूतर आपके घर में अंडे ना दें, कबूतरों को आप दाना ना चुगाएं। क्यों? अगर आप ये सब करते हैं तो आप हो सकते हैं बीमारियों के शिकार। सावधान हो जाएं। दूसरी बात यह है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो छोड़िए, वास्तु की दृष्टि से भी घर में कबूतरों का आना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। कबूतर राहु के अवतार होते हैं और जब तक आपके घर में कबूतर आते रहेंगे आपके घर से सुख और शांति दूर रहेगी, आपके घर में कलह बनी रहेगी, आपके घर में दरिद्रता का वास रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से घरों में कबूतरों का आना अनिष्ट है। इसलिए आज से ही कबूतरों से दूरी बना लें। अगर मेरा वीडियो आपको ठीक ठाक लगा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे आप कहने से करते तो हैं नहीं, लेकिन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री।